का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान ज्योति में। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम और पोषण। चलिए, तो जैव प्रक्रम को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, वस्तुएं के बारे में देखेंगे। तो वस्तुएं जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वस्तुएं होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? सजीव, दूसरे को निर्जीव। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? सजीव, और दूसरे को निर्जीव। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि सजीव क्या होता है। तो सजीव क्या होते हैं कि जिनमें वैसी वस्तुएं जिनमें गति, वृद्धि, पालन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि क्रियाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव। और जिनमें क्या होती है कि ये सब पूरी क्रियाएं नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बोर्ड है। बोर्ड क्या है? सजीव है, निर्जीव है? निर्जीव है। मार्कर क्या है? निर्जीव है। बेंच क्या है? निर्जीव है। और क्योंकि इन लोग जितने भी हैं, जो भी वस्तुएं का भी नाम बोले हैं, इनमें गति, वृद्धि, पालन, पोषण, उत्सर्जन ये सब नहीं होंगे। लेकिन पूरे पेड़ पौधे आ गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सब क्या? इस सब में गति, वृद्धि, पालन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि क्रियाएं होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव। चलिए, तो सजीव और निर्जीव में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से बोलेंगे, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव। वो लिखने का कोई काम नहीं करना है, कोशिश करना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको क्लास में ही याद कर ले। ठीक है। अब जैव प्रक्रम देख लिए। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका अनुरक्षण। तो अनुरक्षण को देखिए क्या होता है, आपके शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक उपचयन और दूसरा अपचयन। माने दोनों को जब मिला दिए तो इसको क्या बोलते हैं? उपापचयन। मतलब ये, या इसको एक और लैंग्वेज में इसको उपापचय भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके शरीर में दो प्रकार की क्रिया होते हैं, एक निर्माणकारी और एक विनाशकारी। और हमारे शरीर में होने वाले निर्माणकारी और विनाशकारी दोनों क्रियाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं? उपापचय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब जैव प्रक्रम देख लिए। अब इसके बाद हमको देखना है पोषण के बारे में। तो पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। क्या करना? भोजन ग्रहण करना। और ये हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो कभी सभी क्या करते हैं कि भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे पोषण माने वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पोषण होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? एक को क्या बोलते हैं? स्वपोषण, दूसरे को परपोषण। कोई दिक्कत? पोषण को दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं स्वपोषण, दूसरे को परपोषण। देखिए यहाँ पे दो चीज आ रहा है, एक इसमें देखिए, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, स्व और दूसरा पोषण। स्व और पोषण। स्व मतलब अपने आप, और पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना। मतलब वो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब ये बताएंगे कि कौन कौन से जीव है जिसमें स्वपोषण होता है? पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? स्वपोषण की क्रियाएं करते हैं। अब कुछ ऐसे अपवाद में हैं, जैसे अमरबेल, अमरलती, ये सब क्या होते हैं कि परपोषी होते हैं। अब क्या ऐसे अभी हम बोले हैं कि जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्तियां हरा नहीं होकर के क्या अलग, कुछ का रेड होता है तो कुछ पीला होता है, हर का अलग अलग कलर होता है। क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है? होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का हरा होना नहीं जरूरी है, मतलब उसमें क्या क्लोरोफिल का रहना, क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या है? जरूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका जरूरी होता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल।
अच्छा ये बताइए कि पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों क्यों हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम लोग के शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यदि हम लोग के शरीर में भी यदि क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तो हम लोग मार्केट जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जितने भी खाद सामान, सब्जी उब्जी, दाल वाली सब जो भी खरीदने जाते हैं, ये हम लोग को जाने का जरूरी नहीं पड़ता। लेकिन पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कोई दिक्कत? अभी हम लोग देखे स्वपोषण, और यहाँ पे देखना पर पोषण। पर मतलब पराया, पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना। पर मतलब क्या हुआ समझिए, पराया सीधा याद रखिएगा। स्व मतलब अपना, अपने आप। स्वपोषण माने वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण, पर मतलब पराया, पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना। हम लोग क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब बोलिए कि ना घर पे मम्मी खाना बनाती है, तो खाना बनाती नहीं है। क्या हम लोग चावल बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम लोग सिर्फ उसके रूप को बदल देते हैं। कच्चा चावल लाते हैं, उसको खरीद देते हैं, पका देते हैं, तो पकाने के बाद क्या होता है, वो भात बन जाता है। कुछ लोग देखिएगा कि उसको भात नहीं बोल के राइस बोलता है। ऐसा नहीं, राइस किसको बोलते हैं? राइस मीन्स चावल होता है, राइस मीन्स भात नहीं होता है। ठीक है, भात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉयल्ड राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयल्ड राइस बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पर पोषण देख लिए। वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को बोलते हैं परजीवी, दूसरे को मृतजीवी, और तीसरे को प्राणी संपोषण। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में जानने से पहले, यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो इसी प्रकार से देखते रहें, और पर डे लाइव क्लास के लिए इवनिंग टाइम 7 बजे से मिलेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन कौन? परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। किसको? पर पोषण को। पर पोषण कितने भाग बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण है। परजीवी के बारे में, तो पर मतलब क्या हुआ? पराया, और जीवी मतलब जीव। जो जीव क्या करते हैं कि अपना भोजन किसी पराय जीव से ग्रहण करते हैं, या अपने भोजन के लिए किसी पराय जीव पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आप देखे होंगे, गोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, या अमरबेल हो गया, अमरलती, ये सब जो होता है, ये क्या होते हैं? परजीवी के एग्जाम्पल हैं। ये क्या होते हैं? जब एक कभी आंधी तूफान, या फिर कहीं पक्षियों के द्वारा, या कभी कभी किसी बच्चे के द्वारा, जब इसको कोई तोड़ करके क्या करता है, किसी दूसरे पेड़ पर फेंक दे, या कोई पक्षी क्या करती है, अपने घोंसला बनाने के लिए इसको तोड़ करके अपने पर लाती दूसरे पेड़ पर जाकर रख देती है, तो वहाँ से क्या करता है कि अपना बड़ी से एक शोर निकालता है, और कुछ शोर निकाल कर उस पौधे के तने में अपना शोर को डाल देता है। जो अपने स्वर को डाल देता है, तो जो पौधे क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके भोजन को और ले लेता है, अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है। और जब एक क्या होते हैं कि पौधे के लिए मेहमान होते हैं। कौन मेहमान होते हैं? अमरबेल या अमरलती, जो ही बताएं, ये पौधे के लिए मेहमान होते हैं। अब बेचारा भोजन जो बनाता है, वो क्या करता है, वो अपने भोजन को अधिक मात्रा में इसी को देता है। किसको देता है? ये जो अमरबेल या अमरलती, जो उसको मेहमान के जैसा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जब कोई मेहमान आ जाएं, तो फर्स्ट डे क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छा से स्वागत करते हैं, चाय नाश्ता पानी बिस्कुट जो भी देते हैं। इसके बाद थोड़ा अधिक सेवा सजम, कहाँ रहेंगे, कहाँ, वो हर कुछ ए टू जेड अच्छा से व्यवस्था देते हैं। लेकिन वो मेहमान यदि 1-2 महीना 4 महीना रह जाए, या साल भर 6 महीना रह जाए, तो क्या हम लोग उस तरह से व्यवस्था दे पाएंगे जिस दिन फर्स्ट डे दिए थे? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से वो जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट डे जब आते हैं, माने कुछ दिनों के रहते हैं, 2-4 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए मेहमान होते हैं, और वो अच्छा से उसको भोजन देते हैं। लेकिन जब ये अमरबेल या अमरलती है, वो अपना संख्या बढ़ा लेते हैं, पौधे के चारों ओर से घेर लेते हैं, तो एक की स्थिति ऐसा आता है कि
कि वो पौधे जो होते हैं वो अपने आप क्या करते हैं, सूख जाते हैं। तो यही है क्या, परजीवी। मतलब परजीवी का डिफिनेशन कैसे देंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी पराये जीव से ग्रहण करती है उसे परजीवी कहते हैं। चलिए अब मृत जीवी। मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ, जीव मतलब जीव, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, मृत जीव, मतलब सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी। इसको डिफिनेशन कैसे देंगे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होती है उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे हम लोग देखते हैं गोबर छत्ता, गोबर छत्ता का आप लोग नाम सुने होंगे, तो गोबर छत्ता जो क्या है, ये आपका मृत जीवी का एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद देखेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन क्या ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य हो गया, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण के द्वारा ग्रहण करता है। मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब जो जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल रूप में, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।